सात रंग का गोलगप्पा की स्विमिंग पूल। किसी गांव में अनिका नाम की एक लड़की रहती थी। अनिका के माता पिता नहीं थे, वो अकेले ही बड़ी हो रही थी। लेकिन अनिका देखने में बहुत ही ज्यादा काली थी। अनिका को अपना काला रूप बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो तरह तरह की मेकअप आइटम्स इस्तेमाल करती थी खुद को सुंदर बनाने के लिए। लेकिन उसके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था जिस पैसों से वो खुद को और भी ज्यादा सुंदर बनाने के लिए मेकअप प्रोडक्ट खरीद सके। इसीलिए अनिका हर रोज लोगों के घरों में चोरी करती थी और चोरी करके जो पैसे मिलते थे उसी पैसों से वो अपने लिए मेकअप का सामान खरीदती थी। ऐसे ही एक दिन अनिका चोरी करके चोरी का सामान लेकर बाजार में बेचने जाती है। वो सामान बेचकर पैसे लेकर आ रही थी, तभी वो अपने सामने दो लड़कियों को बात करते हुए सुनती है। सुना तुमने, परीलोक में एक बहुत बड़ी मेला हो रही है और मैंने सुना है उस परियों की जादुई मेले में बहुत अच्छे अच्छे मेकअप के सामान मिलेंगे, यहाँ तक कि कुछ खाने का सामान भी मिलेगा जिसे खाते ही कोई भी बहुत ज्यादा खूबसूरत बन जाएगा। हाँ, मैंने भी ये सुना है, लेकिन वो सब कुछ बहुत महंगा होगा, इसीलिए मैं पैसे जमा कर रही हूँ। मैं भी जाऊंगी और मुझे भी उस परीलोक के मेले से मेकअप खरीदने लाना है। ये सुनकर अनिका बहुत खुश हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है, अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे भी उस परीलोक के मेले में जाना पड़ेगा। एक वही जगह है जहाँ पर जाकर मैं हमेशा के लिए खूबसूरत बन सकती हूँ। मैं उस मेले में जरूर जाऊंगी। परीलोक की मेला शुरू होने में और 2 दिन बाकी है। अनिका पूरे 2 दिन तक बहुत लोगों के घर में चोरी करती है और वो बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेती है। 2 दिन बाद वो परीलोक चली जाती है। परीलोक जाकर देखती है बहुत सारी परियां खूबसूरत मेकअप का सामान बेच रही थी। ऐसे ही वो परीलोक की जादुई मेला में घूम रही थी, तभी उसे एक परी दिखाई देता है जो परी 7 रंग की जादुई गोलगप्पा बेच रही थी। ये देखकर अनिका उस परी के पास जाती है और पूछती है, परी, आप ये क्या बेच रही हो? सब लोग तो मेकअप का सामान बेच रहे हैं, लेकिन आप तो 7 रंग के जादुई गोलगप्पा बेच रहे हो, ऐसा क्यों? देखो, ये जादुई गोलगप्पा कोई मामूली गोलगप्पा नहीं है, बल्कि ये सभी गोलगप्पा जादुई है। ये मैंने अपनी जादुई स्विमिंग पूल के पानी से बनाया है। जो भी खाएगा वो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा, लेकिन ये सारे गोलगप्पा बहुत महंगी है। ये सुनने के बाद अनिका बहुत खुश होती है। अनिका के पास पैसे की कमी नहीं थी। अनिका बोलती है, ठीक है परी, आप मुझे भी एक गोलगप्पा दे दीजिए, जिससे खाते ही मेरा काला रूप सुंदर हो जाए और मैं देखने में और भी ज्यादा खूबसूरत बन जाऊं। ठीक है, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारे लिए गोलगप्पा बनाकर देती हूँ। अनिका उस परी को सारा पैसा दे देती है और वो परी उसे एक खूबसूरत सा जादुई गोलगप्पा देती है। वो गोलगप्पा खाते ही अनिका पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। अनिका अपने आप को खूबसूरत देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद उस परी के पास 2 सिपाही आते हैं और बोलते हैं, सुनो परी, क्या तुमने हमारी रानी परी के लिए 7 रंग का जादुई गोलगप्पा बना के रखा है? हाँ, मैंने रानी परी के लिए 7 रंग का जादुई 7 गोलगप्पा बना के रखा है। ये 7 गोलगप्पे खाते ही रानी परी हमेशा के लिए अमर और शक्तिशाली और खूबसूरत बन जाएगी। उसके बाद सिपाही परी से वो 7 जादुई गोलगप्पा लेकर रानी परी के महल जाने लगती है। वहाँ पर खड़ी हुई अनिका ये सारी बातें सुनती है। ये सब कुछ सुन के अनिका के मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है, अच्छा तो ये बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है।
अगर मैं इन दोनों सिपाही को मारकर सातों जादुई गोलगप्पा ले लूं और उन्हें खा लूं तो मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली और अमर बन जाऊंगी। खूबसूरत तो मैं हो ही चुकी हूँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। ऐसे ही लालच में आकर अनिका उन सिपाहियों का पीछा करने लगती है। जब दोनों सिपाही मेले से कुछ दूर जंगल की तरफ से महल जाने लगती है, तभी पीछे से आकर अनिका उनके सर पर मार के उन दोनों सिपाहियों को बेहोश कर देते हैं। और फिर अनिका वो 7 गोलगप्पा लेकर पृथ्वी लोक चली आती है। पृथ्वी लोक पर आने के बाद अनिका एक एक करके 7 गोलगप्पा खा लेती है। गोलगप्पा खाते ही वो पहले से भी ज्यादा बदसूरत बन जाती है। उसे देखने में एकदम चुड़ैल की जैसी लग रही थी। ये देखकर अनिका बहुत चौंक जाती है और चिल्लाने लगती है। अनिका के चिल्लाने की आवाज सुन के आसपास के गांव वाले भी ये देख लेते हैं। उसके बाद वो सब भी मिलकर अनिका के घर आते हैं और बोलने लगती है, अनिका जल्दी बाहर निकलो, तुम हमारे इस गांव में और नहीं रह सकते। हमें पहले से ही पता था कि तुम कोई काली जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हो, इसीलिए अब तुम्हारे ये हालत हो गया है। तुम अब हमारे गांव में नहीं रह सकते। अरे ये आप कैसे बातें कर रही है? मैं कोई भी जादुई काम नहीं करता और मैं आप लोगों का बुरा नहीं करूँगा। मुझे इस गांव से मत निकालिए, एक ही घर है जहाँ पर मैं रह सकती हूँ। अनिका बहुत रोती है गांव वालों के सामने, लेकिन गांव वाले अनिका की एक भी बात नहीं सुनते हैं और अनिका को गांव से भगा देती है। अनिका को खुद समझ नहीं आता है कि वो क्या करे और वो देखने में इतनी ज्यादा बदसूरत कैसे बन गई। उसके बाद अनिका को उस परी की बात याद आती है जो गोलगप्पा बेच रही थी। इसके बाद अनिका जल्दी से परी लोग जाती है और उस परी को ढूंढ कर निकलती है। परी के मिलने के बाद अनिका उस परी को सब कुछ बता देती है। परी देखो ना, मेरे साथ ये सब क्या हो गया। मैंने उस 7 जादुई गोलगप्पा खाया था, उसके बाद से मेरा चेहरा और भी ज्यादा बदसूरत हो गई है। मेरी मदद करो, मुझे फिर से पहले जैसा बना दो परी। अच्छा, तुम ही हो जिसने सिपाहियों को मारकर रानी परी की जादुई 7 गोलगप्पा लिया था। हमारी रानी परी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। सिर्फ वही है जो इस जादुई 7 गोलगप्पा खाकर हजम कर सकती है, लेकिन तुम तो एक मामूली इंसान हो। तुमने लालच किया, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम्हें हमेशा ऐसे ही चुड़ैल के जैसे शक्ल लेकर जीना पड़ेगा। परी की बात सुनकर अनिका को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वो परी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन परी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है। उसके बाद अनिका हमेशा के लिए चुड़ैल के जैसे बदसूरत बनकर रहती है। अब अनिका कभी भी उस गांव में नहीं जा सकती थी। वो बहुत ही मुश्किल से इधर उधर भटकती रहती है और लोगों के तरह तरह की बात सुननी पड़ती है। ऐसे ही अनिका को अपने लालच का फल मिल जाता है। इसीलिए हमें कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे।